सिंह चौहान ने भी मंत्रालय में पीएम मोदी के संबोधन को सुना और राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने पर पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं पीएम के फैसले को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ऐतिहासिक बताया। और अब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक, सुचारू रूप से, सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा ही नहीं है, हकीकत में चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और सभी लोगों को जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में केंद्र सरकार लगाएगी। राज्य सरकारों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दीपावली तक सभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। कोटिशः धन्यवाद। आज देश के संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए 2 अहम फैसले किए हैं, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अब राज्यों को केंद्र मुफ्त उपलब्ध कराएगा। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मई और जून के लिए तय हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसको आगे बढ़ाकर दिवाली तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त उपलब्ध कराने का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इस संवेदनशील निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन सिंहदेव ने ये सवाल भी पूछा कि भले ही राज्य सरकारों ने जो 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन लगवाया था या टीका लगवाया था, क्या केंद्र सरकार वो पैसा वापस देगी? भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 45 साल से ऊपर, इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और मुख्य बात यह है वैक्सीन की पूर्ति करना। जी, ये जानकारी मिली अभी कि उन्होंने वैक्सीन फ्री कर दी है दोबारा। एक बार बजट में अनाउंस हुआ था काफ़ी संशय के बाद, फिर 45 साल और उसके ऊपर का अलग केंद्र सरकार करेगी अपनी ओर से, बाकी राज्य सरकारें खरीदेंगी। तो देर आए दुरुस्त है। ये जो अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया, ये नागरिक जाने अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहाँ से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए